Hello guys, welcome to our placement coding series. So आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम वैलिड पैरेंथेसिस। सो अगर आप देखें तो वैलिड पैरेंथेसिस के मेन एप्लीकेशन है। मतलब आप गेस करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें आपको चेक करना है जितने भी ब्रैकेट ओपन हुए हैं वो मस्ट वो क्लोज होने ही चाहिए। तो इस केस में आप इस एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग द पैरेंथेसिस आर वैलिड और सो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि आपके पास अगर ऐसे आपको ऐसे स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट्स मतलब ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट दिए हुए हैं। आपको ये चेक करना है कि जितने भी ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने क्लोज होने चाहिए। अगर कोई ब्रैकेट क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट अगर हमें कहीं भी मिले तो उसके रिगार्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए। तो गाइस सिंपली हमें यही चेक करना है। यहाँ पर हमें वही कंडीशन दी है कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोजन इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब जैसे भी ऑर्डर हो वैसे ओपनिंग का जैसा ऑर्डर हो वैसे क्लोजिंग का ऑर्डर होना चाहिए। और एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ सेम टाइप, मतलब अगर स्क्वायर ब्रैकेट अगर स्क्वायर टाइप का कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाए तो उसके रिगार्डिंग स्क्वायर टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए। सो मैं अब उसको अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है। तो ये ट्रू है क्योंकि ओपनिंग राउंड ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग भी है, इसलिए ये स्ट्रिंग वैलिड है। अगर आप इस सॉल्यूशन पे देखें तो ओपनिंग तो राउंड ब्रैकेट ने किया है मगर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ने किया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, या तो क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट होना चाहिए था या तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए था। ऐसा होता तो ये स्ट्रिंग ट्रू होती, मतलब पैरेंथेसिस वैलिड होता। ऐसा नहीं, इसलिए फॉल्स है। और एक आप एग्जांपल देखते हैं हम, इससे आपको ज्यादा यहाँ पर देखें तो ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, उसके रिगार्डिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है, बाद में ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, उस इस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के रिगार्डिंग एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, बाद में ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है। मतलब ये इस ओपनिंग के रिगार्डिंग एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट हमें मिल रहा है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है एक इसके रिगार्डिंग। ये यहाँ जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है उसके रिगार्डिंग हमें क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मिल रहा है, मतलब ये ऐसे हो रहा है। इसकी तरह इससे इस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ओपनिंग राउंड ब्रैकेट को ये क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है। आप इस प्रॉब्लम को देखें तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। ये है स्टैंडर्ड स्टैक प्रॉब्लम, मतलब हमें इसके लिए स्टैक यूज करना पड़ेगा। गाइस अगर आप देखो तो स्टैक क्या होता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। मतलब जो भी स्टैक में आप गेस करो कि आपके पास ऐसा एक स्टैक है, आपके पास एक स्टैक है जिसमें क्या आप नंबर रख रहे हो। आपके पास ऐसा एक स्टैक है जिसमें आप क्या कर रहे हो, नंबर रख रहे हो, वन रख रहे हो, बाद में टू रख रहे हो, बाद में थ्री रख रहे हो। जब भी आप स्टैक से कोई भी कैरेक्टर निकालना चाहोगे तो जो रिसेंट आपने कैरेक्टर रखा है, मतलब अभी क्या पहले हमने वन रखा, बाद में टू रखा, बाद में थ्री रखा, जो भी आपने रिसेंट कैरेक्टर रखा हुआ है ना वही स्टैक रिटर्न करता है। मतलब पहली बार आपने अगर पॉप किया तो स्टैक क्या करेगा, इस ए थ्री रिटर्न करेगा। अगर आपने बाद में पॉप किया तो स्टैक क्या करेगा, ए टू रिटर्न करेगा, और बाद में पॉप किया तो स्टैक वन रिटर्न करेगा। मतलब अब हम यहाँ पर स्टैक का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो गाइस अब हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन।
आप गेस करो कि ये हमें स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को सिंपली ट्रैवर्स करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। और इस स्ट्रिंग में जब भी हमें कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिले, मतलब ओपनिंग राउंड ब्रैकेट हो या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो, तो हम सिंपली उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ये हम ये पहली चीज हम करेंगे। और जब भी हमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिले, तो हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं वो चेक करेंगे। अगर स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट उसके रिगार्डिंग नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि ए स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। अगर है तो हम सिंपली स्टैक के टॉप में से वो ओपनिंग ब्रैकेट निकाल देंगे। सो सिंपली गाइस यही चीज हम करेंगे। इसको मैं और अच्छी तरह कोड से समझाता हूँ। अगर गाइस यहाँ देखें, तो पहले हमारा फॉर लूप क्या होगा, इस पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। तो जब भी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ओपनिंग स्क्वायर राउंड ब्रैकेट। तो जब भी हमें कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिले, तो हम सिंपली उसे स्टैक में पुश कर देंगे। बाद में हमारा फॉर लूप कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ ओपनिंग करली ब्रैकेट में। सो ओपनिंग जब भी हमें ब्रैकेट मिले तो हम उसको सिंपली स्टैक में पुश करेंगे। बाद में हमें क्या मिल रहा है, ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट। सो गाइस, मैंने आपको बताया है ना, जब भी हमें कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिले, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में, मतलब स्टैक का टॉप ए है, स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम सिंपली उसको स्टैक से हटा लेंगे। मतलब हम अब क्या करेंगे, उसको स्टैक से हटा लेंगे। अब स्टैक का टॉप कहाँ पॉइंट पॉइंट करेगा, स्टैक का टॉप अब यहाँ पर पॉइंट करेगा। बाद में हमारा फॉर लूप कहाँ जाएगा, यहाँ क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट पे। सो जब भी हमें कोई क्लोजिंग मिले, तो हमें सिंपली क्या चेक करना है कि स्टैक के टॉप में, स्टैक का टॉप अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ स्टैक के टॉप में उसके रिगार्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, यहाँ पर है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली ये पॉप कर देंगे, मतलब ये यहाँ स्टैक से रिमूव होगा। बाद में फॉर लूप कहाँ पॉइंट करेगा, इस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सो जब भी हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिले, तो सिंपली हम उसे स्टैक में पुश कर देंगे। बाद में क्या होगा कि फॉर लूप आगे बढ़ जाएगा। सो अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, क्लोजिंग करली क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। सो क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट मिले, तो हमें सिंपली चेक करना है कि उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, यहाँ पर है, इसलिए हम सिंपली ये रिमूव कर देंगे। हम सेम हम सेम ऐसा इसके साथ भी करेंगे, मतलब यहाँ पर बाद में फॉर लूप इस ओपनिंग राउंड ब्रैकेट को पॉइंट करेगा। मतलब अगर हमें कहाँ भी ओपनिंग मिले, तो सिंपली स्टैक में ऐसे पुश पुश करना, और बाद में फॉर लूप यहाँ पॉइंट करेगा। मतलब लास्ट में यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। सो उसके रिगार्डिंग अभी स्टैक में ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है। सो हमें सिंपली उसको रिमूव करना है, और ऐसे करके हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा। सो गाइज, अगर आप यहाँ देखें तो हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो हमें लास्ट में सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो दी हुई स्ट्रिंग है ना, वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। किस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, अगर आप गेस करो कि हमें और एक यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और एक यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो उसके यहाँ इसके बाद हमारा फॉर लूप कहाँ पॉइंट करेगा, इस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट में। हम क्या कह रहे थे, जब भी हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिले, तो सिंपली हमें पुश स्टैक में पुश करना है। और इसको पुश करने के बाद हमारा लूप ओवर हो जाएगा। मतलब आप अगर यहाँ देखें,
तो ये स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस है या है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के रिगार्डिंग कोई क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि अगर स्टैक में कोई भी कैरेक्टर बच रहा है, मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि उस कैरेक्टर से मैचिंग कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट हमें मिला ही नहीं। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ सिंपली यही चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। सो गाइस, कोड के लिए हमने पहले क्या कहा था कि हमें एक स्टैक की जरूरत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर का स्टैक ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमें सिर्फ उसमें कैरेक्टर रखने हैं, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। सो पहले हमें एक स्टैक डिक्लेयर करना है, बाद में हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। फॉर ईच लूप क्या करता है? फॉर ईच लूप में जो जो भी एरे है वो ट्रैवर्स करता है, मतलब एरे के एक एक इंडेक्स से वो ट्रैवर्स करता है। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो स्ट्रिंग में टू कैर एरे नाम का फंक्शन है। वो क्या रिटर्न करेगा? वो कैरेक्टर का एरे रिटर्न करेगा। और फॉर ईच लूप क्या करेगा, मतलब जो भी स्ट्रिंग में सा पहला कैरेक्टर होगा वो पहली बार में इस सी एच में रखेगा, बाद में जो भी दूसरा कैरेक्टर होगा वो सी एच में रखेगा, ऐसे रखते रखते जाएगा। सो अब हम जाते हैं फॉर ईच लूप के अंदर। तो गाइज मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमें स्ट्रिंग में कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिले, मतलब ओपनिंग राउंड ब्रैकेट मिले, या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिले, या ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मिले, तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली स्टैक में पुश करना है। और गाइस, जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो पहले हमें ये भी चेक करना होगा कि स्टैक में कोई ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं, मतलब स्टैक एम्प्टी है या नहीं। गाइस गेस करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसके स्टार्टिंग में ही अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो वो क्या है? वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो उसके लिए ये भी हमें चेक करना होगा कि पहले अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कभी भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो स्टैक में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या है? वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो हमें पहले क्या चेक करना होगा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है का। जावा में क्या है, इज एम्प्टी नाम का स्टैक क्लास में फंक्शन फंक्शन है, वो क्या चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। सो स्टैक एम्प्टी एम्प्टी न होने पर हमें क्या चेक करना है? जो भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। अगर आप गेस करो कि आपको क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में क्या होना चाहिए? जावा में पिक फंक्शन टॉप की वैल्यू हमें रिटर्न करता है। तो स्टैक के टॉप में क्या होना चाहिए? उसके रिगार्डिंग ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। अगर अगर हमें अभी क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में क्या होना चाहिए? कि ओपनिंग राउंड ब्रैकेट होना चाहिए। और अगर हमें क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में स्टैक के टॉप में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। अगर यही ऐसी कंडीशन है, ऐसे मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो ही हमें क्या करना है? स्टैक का टॉप हमें रिमूव करना है, हमें सिंपली इतना ही करना था। अगर इसमें से कौन सी भी कंडीशन अगर मेट नहीं हो रहा है, मतलब अगर स्टैक एम्प्टी है, जो भी क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके रिगार्डिंग स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो इस केस में हम क्या कह रहे थे कि हमें हमारी स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। उस केस में हमें क्या रिटर्न करना था? सिंपली फॉल्स रिटर्न करना था। और अंत में हमने क्या कहा था? अगर स्टैक में कोई भी एक ओपनिंग ब्रैकेट बचता है तो भी हम यह कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। मतलब इस भी केस में हमें क्या सिर्फ चेक करना है? स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक इज एम्प्टी क्या फंक्शन रिटर्न करता है?
अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो ही हमारी स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। सो गाइस अब हम इस सॉल्यूशन को रन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर ए मिसिंग है। सो गाइस यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। आप देखें तो यहाँ पर हमने कुछ मिसस्पेल कर दिया है। मतलब क्या हो गया, हुआ होगा कि स्टैक के जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिले उसके रिगार्डिंग, गाइस अगर आप यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर पहले क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर हमें लिखना था, और उसके रिगार्डिंग स्टैक के टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं वो चेक करना था। हमने यहाँ गलती से वो चेक नहीं किया। सो गाइस यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। सो इसको मैं फाइनल रन करता हूँ, अगर देखें यही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। तो गाइस अगर आपको इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।